राजधानी जयपुर की सेशन कोर्ट में दी बार एसोसिएशन जयपुर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन बहुत ही शालीनता के साथ संपन्न हुआ। इस समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहे। वहीं समारोह की अध्यक्षता राजस्थान उच्च न्यायालय के माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति MM श्रीवास्तव ने की। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन शर्मा को शपथ दिलाई, तो वहीं महासचिव राजकुमार शर्मा को जस्टिस श्रीवास्तव ने शपथ दिलाई। इसके अलावा जस्टिस फरचंद अली ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को उनके पद की शपथ दिलाई। मैं पवन शर्मा जो कि दी बार जयपुर के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ हूँ, मैं पवन शर्मा ईश्वर को साक्षी रखकर शपथ लेता हूँ एवं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित दी बार जयपुर के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धा पूर्वक अपनी पूरी योग्यता, मन, विवेक और वचन से अपने कर्तव्य का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं दी बार एसोसिएशन के सदस्यों की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। धन्यवाद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दी बार एसोसिएशन जयपुर के शपथ ग्रहण समारोह में आना वकीलों के लिए वाकई एक खुशी से कम बात हो ही नहीं सकती। भजनलाल शर्मा ने मंच से भाषण देते हुए कहा कि न्याय के मंदिर में सभी पक्षकारों को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन न्याय में जो देरी होती है वह देरी नहीं होनी चाहिए। मेरे को लगा कि ये कार्यक्रम उनका कार्यक्रम है जो कि जिसको न्याय नहीं मिलता है उसको न्याय दिलाने का काम करते हैं। जब मेरे को बताया गया पवन जी और राजकुमार जी ने, तो मैंने कहा कि मैं निश्चित रूप से ही आपके कार्यक्रम में आऊंगा। कार्यक्रम में उपस्थित सभी वकील साथियों, विधि वेताओं और जो यहाँ कर्मचारी हैं, उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं जयपुर बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पवन शर्मा जी, छोटे भाई राजकुमार शर्मा सहित कार्यकारिणी के सभी सदस्य और पदाधिकारियों को चुनने पर मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। लोकतंत्र के मजबूत स्तंभों में कार्यपालिका और विधायिका के साथ साथ न्यायपालिका का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। भारत की न्यायपालिका का दुनिया में आज भी बहुत ही सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। मुझे यह कहते हुए काफ़ी प्रसन्नता हो रही है कि अधिवक्ता वर्ग अभी से नहीं, स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के संविधान निर्माण तक बहुत बड़ा योगदान अधिवक्ताओं का रहा है। समाज में अगर हम कहते हैं तो अधिवक्ता का स्थान, दर्जा बहुत ऊंचा है। क्यों? कि वो समाज के उस तबके से जुड़कर के मिलकर के रहते हैं और वो समाज के व्यक्ति की नब्ज को जानते हैं। उस व्यक्ति को वो जानते हैं कि इसको क्या परेशानी होती है। मित्रों, मैंने कई बार देखता हूं कि हमारे अधिवक्ता ऐसे व्यक्ति, अगर उनको पता लगता है कि इसकी सामर्थ्य फीस देने की नहीं है, यहां तक कि पेपर देने की नहीं है,
वो पेपर जो लगते हैं उसका भी खर्चा नहीं उठा सकता। मैं कई बार देखता हूं हमारे अधिवक्ता उसकी भी व्यवस्था करते हैं, क्योंकि उनको पता है वो समाज के बीच में रहते हैं, उन व्यक्तियों के बीच में रहते हैं, इसलिए उनका दुख और दर्द वो जानते हैं। अधिवक्ता बंधुओं, ये न्याय का मंदिर है और मेरा यही कहना है कि न्याय के मंदिर में सभी पक्षकारों को न्याय मिलना चाहिए। और न्याय में सबसे बड़ी बात है कि देरी होती है, वो देरी नहीं होनी चाहिए। वकालत का सेवा भाव की प्रवृत्ति है। मानवीय मूल्यों की रक्षा अधिवक्ता करते हैं और इसकी कीमत का आकलन किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता है। वकालत एक सेवाभावी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर किया जाने वाला कार्य है। मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए हमारे अधिवक्ता बंधु कार्य करते हैं। इसकी कीमत की आकलन किसी भी कीमत पर किया नहीं जा सकता है। वकीलों को सभी पक्षकारों की मदद करनी चाहिए जिससे कि न्याय सुलभ हो सके। साथ ही हम सबका कर्तव्य है कि हम व्यक्तिगत हित के बजाय समाज हित के लिए अगर हम काम करेंगे तो हमको सम्मान भी मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और हमारे मन में भी एक शांति का भाव पैदा होगा कि मैंने आज एक अच्छा काम किया है। हम सभी अधिवक्ता एवं न्यायिक अधिकारियों को न्यायोचित तरीके से पक्षकार की मदद करनी चाहिए जिससे न्याय का मार्ग सुगम हो सके। दिया तले अंधेरा होता है, कहावत को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोरोना काल के दौरान का अपना अनुभव साझा करते हुए कार्यकर्ताओं की आर्थिक स्थिति का हवाला भी दिया था। इस पर उन्होंने कहा कि आर्थिक स्थिति जब ठीक नहीं होती है तो फिर उस चीज को समझना चाहिए कि कभी कभी हमें लगता है कि दिए तले अंधेरा होता है, क्योंकि मैंने कोरोना के समय में कई बातें इस तरह की देखी हैं। जब कोरोना के समय हम कार्यकर्ताओं के साथ में समाज के बीच में जाते थे, समाज के बीच में जब हम बात करते थे तो कई कार्यकर्ता ऐसे होते थे कि उनको भी कोरोना के समय में आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई थी, लेकिन वो संकोचवश कह नहीं पाते थे। वो साथ में जाकर के दूसरों की सेवा कराने का काम करते थे, लेकिन वो खुद नहीं कह पाते थे। हमें ऐसे लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे अधिवक्ताओं में बहुत ऐसे अधिवक्ता हैं जो प्रारंभ में जब वो वकालत करते हैं तो उनकी परेशानियां बहुत बड़ी होती है। मैं वरिष्ठ सभी अधिवक्ताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं, मित्रों, ये हमारा परिवार है। परिवार में अगर हम एक दूसरे का हम ध्यान नहीं रखेंगे, एक दूसरे के दुख में और सुख में अगर हम शामिल नहीं होंगे तो निश्चित रूप से परिवार के साथ हम न्यायोचित व्यवहार नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं और इसीलिए मैंने कहा है कि कभी कभी दिया तले अंधेरा होता है। बहरहाल दी बार एसोसिएशन जयपुर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का गठन भी हो गया और खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शपथ भी दिला दी। लेकिन सवाल फिर वही रहेंगे कि दी बार के अध्यक्ष पवन शर्मा और महासचिव राजकुमार शर्मा ने वकीलों के जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा और वकीलों ने उनको चुनाव जिताया भी, लेकिन वो अपने वादों को धरातल पर किस तरह अमल में लाएंगे और वकीलों में अपना भरोसा बना पाएंगे या नहीं, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि वकीलों का चुनाव वकीलों के मुद्दों पर लड़ा जाता है, लेकिन समय के साथ साथ वकीलों की समस्याएं और वकीलों के मुद्दों का निदान करना भी वकीलों के नेताओं का नैतिक कर्तव्य है और उनका दायित्व भी। इससे
ना तो इनकार किया जा सकता था, ना किया जा सकता है और ना ही कभी किया जा सकेगा। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।